ई जिंदगी हमके एक के बार मिलेला। जिंदगी बहुते अनमोल हवे। अगर ए जिंदगी का जैसन जिए के चाही वैसे ही नहीं जियत तो जिंदगी नीरस हो जाई। यही खातिर TWR इंडिया जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि आपके परमेश्वर के रास्ता में आगे बढ़े में मदद कर सके और आप सब मस्त जिंदगी जी सकें। कृपा करके देखी सुनी जना से परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। पापी करेलन विनित्या दया करे ना, पापी करेलन विनित्या दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा दया करे ना, सेवक मांगेलन बरतनवा दया करे ना। दया करे ना प्रभु दया करे ना जी, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। हाँ मित्र, ये अध्याय के मुख्य विषय है जानतानी कहा दारा के अधीनता में दानियल के उपस्थिति, दानियल के नाश करे के षड्यंत्र, शेर के मांद में दानियल के डालल और दानियल के बच निकलल, दानियल के सफलता और दानियल के आदेश। दानियल के किताब के 6वां अध्याय हमनी सभन के जानल पहचानल अध्याय है और निश्चित रूप से लोग यह किताब के जानेलन। यहाँ पर शेर के मान से दानियल के बच निकलल हा। करवा कबहुओं रुक के सोच के देखले बनी कि दानियल केवल एक रात शेर के मांद में बितौले, लेकिन यदि रुआ ध्यान से सोचब तो पता चले कि ऊ तो आपन पूरा जिंदगी ही आन जाति राजा सबकी अधीनता में परदेश में बितौले। जब वो शेर के मांद में राखल गोइलन तो शेर उनका के छोले तक न रहे, लेकिन नबूकदनेस्सर
नबोनिदस, बेलशेसर, दारा और साइरस के अधीनता में रहल और मांद में रहे से भी खतरनाक रहे। चाहे कुछ भी होके, उ जीवित परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े में उनकर मदद कलन। दानियल केवल एक ही रात शेर के मांद में बितौले रहन, लेकिन यह विषय पर हम विचार करे जा रहल बानी, काहे कि यहाँ पर हमनी के खातिर संदेश बा। ई भाग दानियल के ऐतिहासिक भाग के वर्णन करता। ई यह बात के ओर संकेत कर रहल बा कि अंत के दिन में महाक्लेश के समय परमेश्वर अपना लोगन की कौना तरी से बचाई हैं। तीसरा अध्याय में भी हमनी के पावतानी जा कि कौना तरी से परमेश्वर दानियल के 3 गो मित्र के कौना तरी आगे के धधकत भाटा से आग के भट्टी से निकलले। अध्याय 3 और 6 अध्याय में बचल लोगन के सुरक्षा के 2 गो दृष्टिकोण के पेश करता। यहाँ पर दोनों अध्याय में मानव के दबाबा, घृणा ह, सतावा जौन की परमेश्वर के लोगन की प्रतिभा। ऐसा समय में परमेश्वर के संदेश हमनी लोगन के खातिर ई बाकी सचेत रहा और जागत रह लोग, काहे कि तोहनी लोग के विरोधी शैतान गरजे वाला सिंह के ऐसन एक खोज में हरदम रहेला कि केकरा के फाड़ खाई। पहला पतरस 5 अध्याय के 8 पद में ई बखान बा, हम और रउआ ए संसार में सिर के पिंजड़ा में रह रहल बानी जा। शैतान हमनी के फाड़ के खाए खातिर दहाड़ रहल बा। अब हमनी के दानियल के स्थिति पर आ जाता नहीं। दानियल नबी की किताब 6 अध्याय के 1 और 2 पद, दारा के ई बढ़िया लागल कि राज के ऊपर 120 अधिपति नियुक्त करे, जौन की संपूर्ण राज पर अधिकार रखे, और उनका ऊपर 3 गो अध्यक्ष ठहरावले, जौन में दानियल एक हमें कि अधिपति यह तीनों के प्रति उत्तरदायी हो, जौन से कि राजा के कोनो हानि ना होखे। ये अध्याय के शुरू करते ही हम ऐतिहासिक रूप से आगे बढ़ रहल बानी, सोना के प्रधान बाबुल के राज के ओर, जौन की अब समाप्त हो चुकल बा। अब यहाँ पर मादी और फारसी शासक हमें, जौन की नबूकदनेस्सर के सपना में चांदी के भुजा के रूप में प्रतिनिधित्व करता। ई दारा छयस्र द्वित राजा हमें, जौन की उ केवल 2 साल तक ही राज कैले। साइरस जौन की उनका पथ पर चलले, जौन की दारा के बहिन मुंदाने के बेटा रहन, जौन की मादी और फारसी दोनों के एक पास ले आवल गइल रहले, जौन की अब संसार पर राज्य कर रहल बा। अद्यपि हम दूसरा राजा के शासन काल में आ पहुंचल बानी। अभी भी हमनी के दानियल के प्रधानमंत्री के रूप में पावतानी, जौन की अब दारा मादी के अधीनता में बने। दानियल अधिपति सब में पहले नंबर पर रहन। त एकरा बारे में और जाने, बुझे, समझे, सोचे, विचारे खातिर रुआ आपन पुत्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। दानियल नबी की किताब 6 अध्याय 3 पद एह तरी से बता रहल बा, और दानियल अध्यक्ष सब और अधिपति सब से अधिक प्रतिष्ठित होखे लगले, काहे कि उनका में श्रेष्ठ आत्मा रहे, और राजा उनका के संपूर्ण राज के ऊपर नियुक्त करे के विचार कैले। दानियल सब मंत्री में केवल बड़ ही ना रहन, बल्कि अति उत्तम भी रहन, आत्मा से भरल पूरल आदमी रहन। इस राजा दानियल के अपना से दूसरा स्थान पर रखले,
अब हमनी के दानियल के नाश करे के योजना पर आ जाता नहीं। दानियल 6 अध्याय के 4 पद एह तरी से बतारल बा। तब अध्यक्ष और अधिपति शासन प्रबंध के विषय में दानियल में दोष खोजे लगले, पर उनकर विश्वास योग्यता के कारण उन्हें ना तो दोष लगावे के कोनो आधार और ना भ्रष्टता के कोनो सबूत ही मिलल। कर्तव्यहीनता या भ्रष्टता भी उनका में नहीं खेपावल गइल। एगो बात तो सच बा कि रउआ चाहे स्कूल में होखी, चाहे कलिसिया में होखी, चाहे राजनीति में होखी, चाहे रउआ कतही काहे ना होखी, नंबर 1 पर बानी। तो जलन रखे वाला लोग राउर जिंदगी के देख के उतर रखबे करी हैं। दूसरा शब्द में कहल जाए तो जलन रखे वाला लोग रउआ जिंदगी के बहुत ही बारीकी से देखत रहब। यदि राउर एक भी कमी उनका नजर में आ गइल तो राउर कमी के लोगन के बीच फैलत देरी ना लागी। दानियल के पिछला जिंदगी बहुत ही बढ़िया रहे। इ लोग दानियल के जिंदगी में कोनो भी कमी ना पावले लोग, जौना से कि उन्हीं लोग दानियल के गलत ठहरा सकस जा। आज परमेश्वर के वचन के ऐसन जिंदगी जिए के आवश्यकता बा कि यदि कोनो गलत भी लोग दोष लगावे तो सच्चाई का ह उ बहरी आ सके। दोष लगावे वाला खुद झूठा ठहर सके। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और उनमें देखी फिलिपियो के पत्री 2 अध्याय के 15 पद एह तरी से बता रहल बा। जौना से तू निर्दोष और भोला बना तथा एक कुटिल और भ्रष्ट पीढ़ी के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बन के संसार में ज्योति बन के चमका। त आई यही लगले हमनी के जाने बुझे खातिर रुआ अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और उनमें देखी प्रेरितों के काम 24 अध्याय के 16 पद एह तरी से बता रहल बा। ऐसे हमहू परमेश्वर तथा मनुष्य सबके सामने अपना विवेक के निर्दोष बनावे के हरदम प्रयास करिना। केहू कहले बा कि विवेक एगो ऐसन चीज हुआ जेकर आनंद बहुत कम लोग ही उठा पावेले। तो आई यही लगले हमनी के पढ़ी जा दानियल नबी की किताब 6 अध्याय के 5 पद इस तरी से बतावता। तब उ कहले हम एह दानियल में उनकर परमेश्वर के व्यवस्था के सिवाय और कोनो बात में उनका पर दोष लगावे के कोनो आधार ना पा सकब। मित्र, दानियल एगो अलग किस्म के आदमी रहन। परमेश्वर अपना लोगन के अलग ही बनौले रहन, एगो दास के रूप में। दूसरा शब्द में कहल जाए, जब वो नबूकदनेस्सर के दरबार में एगो दास के रूप में बचपना अवस्था में पेश कइल गइलन तो ऊ अलग ही तरीके मंगले खाना खाए खातिर। वही समय से दानियल एगो अलग किस्म के आदमी रहन, जौना से कि सब लोग जानत रहले। लोग जानत रहन कि दानियल परमेश्वर के विश्वास जोग दास रहन, उनका पर भरोसा रखत रहन और उनकर जिंदगी प्रार्थना के जिंदगी रहे। ऐसे उ लोग दानियल और राजा के बीच दरार पैदा करे चाहत रहले। दानियल नबी की किताब 6 अध्याय के 6 और 7 पद एह तरी से बता रहल बा। तब ई अध्यक्ष और अधिपति एका एक राजा के पास गइले और कहे लगले, राजा दारा अमर होखस, यानी चिरंजीव रहस। राजा के सब अध्यक्ष सब, प्रशासक और अधिपति सब, उच्च अधिकारी सब और राज्यपाल सब ई सहमति कैले कि राजा एगो अध्यादेश निकाल के ई आज्ञा देश की, हे राजा,
30 दिन तक जे केहू तोहरा सिवाय कोनो मनुष्य या देवता से विनती करी त ओकरा के सींग के मांद में डाल दिहल जाई। राजा दारा एगो बढ़िया राजा रहन, लेकिन उनका दरबार में रहे वाला लोग बहुत ही खराब रहन, यानी कि धूर्त रहन। ए तरीके बात हमनी के सांसारिक इतिहास में भी पाई न जा। वो दयावान रहन, लेकिन चापलूसी के शिकार हो गइलन। आज भी हमनी के मसीही समाज में बहुत सा लोग बने जौन की धन दौलत से भरल पूरल बने, लेकिन उ केवल वही लोगन के सहायता करेले जे बात एने के ओने यानी कि चापलूसी करेले। हमनी के केहू के भी चापलूसी करे के जरूरत नहीं खे। यदि उ चाहताने कि लोग हमनी के सहायता करे तब परमेश्वर खुद उनसे बात करी है। बहुत साल पहले हम ये बात के समझ पौनी कि हम अतना बुरा नहीं की जितना कि हमार दुश्मन समझेलन, ना कि हम अतना बढ़िया ही बानी जितना कि हमार दोस्त यार समझेले। चापलूसी करे वाला के चक्कर में यदि रुआ पड़ जाए तो एकर परिणाम बहुत ही बुरा हुई और बर्बाद हो जाए। हम अधिकतर अपना दोस्त से कहल करीना, चाहे तू कोनो भी चर्च में कैसनो भी प्रचार कर, वहाँ पर केहू ना केहू औरत हुई जौन की तोहरा के कही कि तू बढ़िया प्रचार कैला हा। चापलूसी करी। सावधान रहल प्रोत्साहन के खातिर बोलल बहुत ही बढ़िया बात बा, लेकिन ऐसा लोगन पर विश्वास मत करी। बहुत खतरनाक होला। इ लोग दारा के चापलूसी कैले और उन्हीं लोग के बात के भी मान लिहले। दानियल नबी की किताब 6 अध्याय के 8 और 9 पद एह तरी से बता रहल बा। अतः हे राजा, ए निषेधाज्ञा के लागू करा और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करा कि ई मादी सब फारसी सब के अटल व्यवस्था के अनुसार बदलल ना जा सके। तब राजा दारा ए निषेधाज्ञा के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कैलन। लोग राजा के कमजोरी के फायदा उठौले। उनका द्वारा हस्ताक्षर कैल गइल चिट्ठी बहरी चल गइल। अब ओमे कोनो तरीके बदलाव नहीं हो सकत। अब ओमे कोनो तरीके बात नहीं बदल जा सकत। दानियल नबी की किताब 6 अध्याय के 10 पद एह तरी से बता रहल बा। जब दानियल के पता चलल कि दस्तावेज पर हस्ताक्षर हो गइल बा, उ अपना घर गुले। उ ऊपरौठी कोठरी के खिड़की सब यरूशलेम की ओर खुलल रहे। वहाँ अपना रीति के अनुसार उ दिन में 3 हाली अपना परमेश्वर के सामने घुटना टेक के प्रार्थना और धन्यवाद करत रहले। मित्र, 10वां पद में हमनी के दानियल के प्रतिक्रिया के देखतानी जा। ई प्रतिक्रिया ओ नया नियम के प्रति है। उ केवल वही समय एह तरी प्रार्थना ना करत रहन, बल्कि उ सालों से यही तरी दुआ प्रार्थना करत चलल आवत रहले। उ कभी भी भीड़ में ना करत रहन, लेकिन लगातार प्रार्थना करत रहले। यहाँ पर यह बात पर ध्यान दी कि उ घुटना पर प्रार्थना कैलन। दूसर की बात, उ यरूशलेम की ओर मुंह क के प्रार्थना कैले। ई हर दिन के दानियल के प्रार्थना करे के नियम रहे। अब तो संसार कोनो जगह महत्वपूर्ण ना रखेला कि हमनी के या ओकरा ओ मुंह क के प्रार्थना करी जा। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ अपन पुत्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और उनमें देखी यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 21 से 24 पद एह तरी से बता रहल बा। यीशु उनका से कहले, हे नारी, हमरा पर विश्वास कर कि समय आ रहल बा
जब तू ना तो एह पहाड़ पर और ना ही यरूशलेम में ही पिता के आराधना करबा, तू उनकर आराधना करेला जेकरा के हम नहीं जानत। हम उनकर आराधना करिना जेकरा के हम जानतानी, काहे कि उधार यहूदी सब में से ही बा, पर उस समय आ रहल बा, वरन आ गइल बा जब सच्चा आराधक पिता के आराधना आत्मा और सच्चाई से करेला, काहे कि पिता अपना खातिर असही आराधक चाहले। 24 पद, परमेश्वर आत्मा हमें और जरूरी बा कि उनकर आराधना करे वाला आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करे। मित्र, आई यही लगले हमनी के पढ़ ले जाओ। दानियल नबी की किताब 6 अध्याय के 11 पद एह तरी से बताल बा, तब ये लोग एक साथ आके दानियल के अपना परमेश्वर के सामने प्रार्थना और याचना करत पौले। मित्र, ये लोग दानियल के प्रतीक्षा करत रहले कि दानियल कब पकड़ा जासु और दानियल के राजा के सामने पेश कइल जाओ। मित्र, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे दानियल नबी की किताब 6 अध्याय के 12 से 14 पद एह तरी से बता रहल बा। अतः उन्हीं लोग राजा के पास जाके राज आज्ञा के विषय में बोले लगले, हे राजा, का तू ऐसन निषेधाज्ञा पर हस्ताक्षर नेखल कइले कि जे केहू 30 दिन तक तोहरा के छोड़ या कोनो आदमी या देवता से विनती करी तो ओकरा के सिंह के मांद में डाल दिहल जाई? राजा जवाब दिले, हम आदि और फरीसी सब अटल व्यवस्था के अनुसार असही बा। तब वो राजा के जवाब दिले, हे राजा, ई दानियल जौन की यहूदी बंधुआ में से एगो हमें, ना तो तोरा और ना ओह निषेधाज्ञा के ओर ध्यान देता जौना पर तू हस्ताक्षर कइले बड़ा, पर प्रतिदिन 3 हाली प्रार्थना कइल करताणे। ई सुनते ही राजा बहुत ही दुखी भइले और दानियल के छुड़ावे के उपाय सोचे लगले और सूर्यास्त तक उनका के बचावे के कोशिश करत रहले। मित्र, ई लोग दानियल के ध्यान एह ओर खींचे चाहत रहन कि दानियल विश्वास जोग नहीं खन, आज्ञाकारी नहीं खन, राजा के बात नहीं खन मान रहल। दानियल नबी की किताब 6 अध्याय के 15 पद एह तरी से बता रहल बा, तब ई मनुष्य लोग एक साथ राजा किने आके कहले, हे राजा, इस समझ कि मादी सब और फरीसी सब की व्यवस्था के अनुसार जौन की ई आज्ञा आदेश राजा द्वारा दिहल जाता वो बदलल ना जाला। मित्र, अब दानियल के मांद में डाले के रहे, केहू उनका के रोक ना सकल। 16 पद, तब राजा के आज्ञा से दानियल के ले आवल गइल और सिंह के मांद में डालल गोले। राजा दानियल से कहलन, तोहर परमेश्वर जेकर तू हरदम उपासना करत रहला उहे तोहरा के छोड़ई है। 17 पद, फिर एगो पत्थर ले आके मादी के मुंह पर राख दिहल गइल और राजा ओ पर अपन अंगूठी और अपना प्रधान सब के अंगूठी सब से मुहर लगा दिले, जौना से कि दानियल के संबंध में ठहरावल गइल बात बदलल ना जा सके। मित्र, उन लोग दानियल के मांद में डाल दिहले लोग और मुहर लगा दिहले लोग और दानियल शेर के मांद में एक रात बितौले। इस शेर बहुत ही भयंकर यानी कि खतरनाक रहे। राजा इने बहुत परेशान रहन। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वो के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी। परमेश्वर आप सबके
बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावें।